एक समय की बात है। एक रामपुर नामक गांव हुआ करता था। वहां के लोगों में एक दूसरे के प्रति काफी लगाव था। उस गांव में एक राजू नाम का बालक रहता था। उस गांव में राजू का दोस्त सोनू भी रहता था। उन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी और वह एक दूसरे का मुसीबत में हमेशा साथ दिया करते थे। और वह अपने विद्यालय के छुट्टियों के समय एक साथ ही खेला करते और अपने दिन का सारा समय एक साथ ही व्यतीत करते थे। और वह काफ़ी देर खेलने के बाद शाम होते ही अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं। जब काफ़ी रात हो जाती है तभी वहाँ पर एक जादूगर आता है जो लोगों को जंगल में ले जाकर उनकी बलि दे देता है। और वह जादूगर राजू के गांव से भी एक व्यक्ति को उठाकर जंगल में की ओर बलि चढ़ाने के लिए लेकर चला जाता है। सुबह होते ही राजू अपने घर में सोया हुआ रहता है। तभी उसे कुछ लोगों के बाहर से बातचीत करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और तभी राजू की नींद खुल जाती है और वह बाहर से आने वाली आवाज़ों को गौर से सुनने लगता है। राजू बिस्तर से उठकर बाहर की ओर जाने लगता है। वह बाहर निकलकर देखता है कि सरपंच जी गांव के कुछ लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं और वह उनके बीच में जाकर उनकी बातें सुनने लगता है। राजू देखता है कि सरपंच जी गांव के लोगों से बोल रहे होते हैं कि देख रहे हो भाई हरिया, वह जादूगर कल हमारे गांव में आया था और वो हमारे गांव के एक व्यक्ति को जंगल की ओर उठाकर लेकर गया। और यह सब बातें सुनकर राजू अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। और रास्ते में वो मन ही मन सोच रहा होता है कि हम लोग इस परेशानी से कैसे छुटकारा पाएं। राजू रास्ते भर सरपंच जी की ही बातें सुनकर काफ़ी परेशान रहता है। राजू घर पहुंचकर भी यही सारी बातें सोच रहा होता है कि हमें उस जादूगर से कैसे छुटकारा मिलेगा। और तभी उसके मन में एक तरकीब आती है, क्यों ना हम लोग अपना संगठन बनाकर उस जादूगर को जंगल में खोजने के लिए निकला जाए। और राजू प्रण कर लेता है कि मैं और मेरा दोस्त सोनू इस जादूगर को ढूंढ कर ही रहेंगे। और तभी राजू सोनू को पास वाले गांव के कुएं के पास बुलाकर बोलता है कि सोनू मेरे दोस्त, यह जादूगर काफ़ी ही खतरनाक मालूम होता है। यह कुछ दिन पहले हमारे गांव के एक व्यक्ति को उठा ले गया है और ये फिर कभी ना कभी आकर हमारे किसी और गांव के व्यक्ति को उठा ले जाएगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि हम इसे जंगल में ढूंढने जाएंगे। सोनू राजू की बात में हाँ मिलाकर उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। राजू मेरे मित्र, कल ही हम इस गांव से जंगल की ओर रवाना हो जाएंगे उस जादूगर को ढूंढने के लिए। पर हमें इस काम में काफ़ी ही सतर्क रहना होगा और गांव में किसी को भी इस चीज़ की कानों का खबर नहीं होनी चाहिए। सरपंच जी को भी नहीं, किसी को भी ना मालूम हो कि हम जंगल में उस जादूगर को ढूंढने जा रहे हैं। सारी बातचीत हो जाने के बाद राजू और सोनू निर्णय ले ही लेते हैं कि वह कल जादूगर को जंगल में ढूंढने के लिए निकलेंगे। सुबह होते ही वह जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं बिना अपने अपने परिवार को बताए। काफ़ी देर राजू और सोनू के चलने के बाद भी जंगल में दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी नहीं पता चलता है। काफ़ी देर जंगल में चलने के बाद राजू और सोनू को थकान महसूस होने लगती है और वह कहीं आराम के लिए अच्छी सी जगह ढूंढने लगते हैं। काफ़ी देर बाद उन्हें वहाँ पर एक अच्छी सी जगह मिल जाती है और वह पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। वह दोनों जंगल के काफ़ी
दूर तक आ चुके होते हैं, पर उन्हें किसी भी चीज़ का दूर दूर तक पता नहीं चलता है। इसी चीज़ को लेकर वह दोनों काफ़ी ही परेशान रहते हैं। एक दूसरे से यही बातें कर रहे होते हैं कि क्या मेरे मित्र हम उस जादूगर को ढूंढ पाएंगे जिसने हमारे गांव के लोगों को उठा कर ले गया है, क्योंकि हम काफ़ी दूर तक आ गए हैं पर उस जादूगर का कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। तभी उनके दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों ना हम जंगल के आसपास गाँव में के लोगों से जाकर पूछें तो जादूगर का पता चल पाए। और वह दोनों मित्र जंगल से निकलकर एक गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद वह एक गांव में पहुंच जाते हैं। राजू वहां पे एक आदमी से पूछता है कि क्या आपने किसी ऐसे जादूगर को देखा है जो लोगों को उठाकर जंगल की ओर रवाना हो जाता है। उसने हमारे गांव के एक व्यक्ति को उठाया है और हम उसकी खोज में निकले हुए हैं। वह आदमी राजू से बोलने लगता है कि हाँ भाई, कुछ दिन पहले वह जादूगर हमारे गांव में भी आया था और उसने एक व्यक्ति को उठाकर लेकर जंगल की ओर चला गया था। वह इस गांव के पास वाले जंगल में ही रहता है। और वह व्यक्ति सारी बात बताकर यहाँ से चला जाता है। सोनू मेरे भाई, आज रात हमें इसी गांव में रुकना चाहिए। हो सकता हो कि वह डाकू आज रात इसी गांव से होकर गुजरे और हम उसे पकड़ लें। सोनू भी राजू की बात मान लेता है और वह एक रात इस गांव में रुकने के लिए तैयार हो जाता है। सोनू राजू से बोलता है कि आज रात छिपकर हम इस गांव में उस जादूगर का इंतज़ार करेंगे। और रात होते ही वह दोनों एक घर के किनारे छिपकर उस जादूगर का इंतज़ार करने लगते हैं। काफ़ी देर हो जाती है पर वहाँ पे कोई जादूगर दिखाई नहीं देता है। वह हार ना मानकर वहाँ बैठकर जादूगर का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो जादूगर गुजरता हुआ दिखाई देता है और वह कोई भी शोर शराबा नहीं मचाते हैं। वह बैठकर बस उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वह किस तरफ जा रहा है और वह उसकी जंगल की तरफ जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वह जादूगर वहाँ के गांव के एक व्यक्ति को उठाकर जंगल में बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाने लगता है। राजू और सोनू जोरों से उस जादूगर का पीछा करने लगते हैं। काफ़ी देर तक जादूगर के पीछे भागने के बाद राजू और सोनू जंगल की ओर पहुंच जाते हैं और वह लगातार जादूगर का पीछा जारी रखते हैं। राजू और सोनू उस जादूगर का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं और वह जादूगर उस व्यक्ति को लेकर भागते भागते एक गुफा में पहुंच जाता है। और तभी वहां पर राजू और सोनू भी पहुंच जाते हैं। राजू सोनू से बोलता है कि सोनू, हमें इस गुफा के अंदर जाना होगा, तभी हम उस डाकू को पकड़ पाएंगे और सारे लोगों को छुड़ा पाएंगे। हाँ मेरे मित्र, हमें इस गुफा के अंदर जाना चाहिए, तभी हम उस डाकू को पकड़ पाएंगे। वह दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और वह वहां पर जाकर देखते हैं कि वह जादूगर एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दे रहा होता है। देखते ही देखते राजू उस जादूगर से भिड़ जाता है। राजू को अकेला रहता देख सोनू भी उसे जाकर चाकू मारने लगता है और काफ़ी देर ये लड़ाई चलती है और जादूगर की मृत्यु हो जाती है। और राजू और सोनू सारे लोगों को उस जादूगर के चंगुल से छुड़ा लेते हैं। राजू और सोनू उन सारे लोगों को लेकर अपने अपने गांव की ओर रवाना हो जाते हैं और वह रोज की तरह खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं अपने मित्रों के साथ।